क्लब फुट बेसिकली बच्चों में पैदाइशी पाँव का नुक्स है, जिसमें कि बच्चे का पाँव पैदाइशी तौर पे अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़ा होता है। और इसमें बच्चे की बेसिकली बोन्स भी इन्वॉल्व होती हैं, हड्डियाँ इन्वॉल्व होती हैं, बच्चे के पट्टे इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे के लिगामेंट्स और टेंडल्स जो कि हड्डियों को पट्टों के साथ और हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं और ये सारी चीज़ें मिल के एक पाँव की डिफॉर्मिटी बनाती हैं, जिसको कि क्लब फुट कहा जाता है। और क्लब फुट में बच्चे का पाँव पैदाइशी तौर पे अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़ा होता है। ये पैदाइशी तौर पे एक पाँव का भी हो सकता है और दोनों पाँव भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, दोनों पाँव में का भी पैदाइशी तौर पे क्लब फुट हो सकता है। फुट की वजूहात क्या हैं, तो इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, लेकिन कोई भी एक ख़ास वजह पता नहीं चल सकी कि क्लब फुट क्यों होता है। इसमें कोई जेनेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई ख़ानदानी बीमारी ये ट्रांसफ़र नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स मिल के जब बच्चे की पैदाइश के दौरान या बच्चे के हमल के दौरान जब जिस्म के बाकी हिस्से बन रहे होते हैं, तो जो पाँव के बनने का अमल है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मिल के इसके हड्डियों को, पट्टों को और टेंडल्स और लिगामेंट को एक ख़ास पोजीशन में डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी ज़ाहिर होती है। और इसको अमूमन इडियोपैथिक कॉजेज़, जिसकी कोई वजह सामने नहीं आती, इसको उस कैटेगरी में शामिल किया जाता है। क्लब फुट का इलाज क्या है, तो इनिशियली जैसे ही पैदाइशी तौर पे क्लब फुट को डायग्नोज किया जाता है, जो पेरेंट्स हैं वो देखते हैं कि बच्चे का जो पाँव है वो पैदाइशी तौर पे टेढ़ा है, वो अपनी प्रॉपर उसकी जो लोकेशन है, प्रॉपर जो उसकी साख्त है उस तरह का नहीं है, तो वो डॉक्टर को रुजू करते हैं। तो जैसे ही पैदाइश के ऊपर बच्चे का पता चले कि पाँव टेढ़ा है, तो उसको फ़ौरन बच्चों के सर्जन को या बच्चों के हड्डियों के सर्जन को, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को लाजमी दिखाना चाहिए। और जैसे ही इसकी डायग्नोसिस होती है, तो सबसे जो इनिशियल ट्रीटमेंट होती है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, बगैर ऑपरेशन के इसका इलाज करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें सीरियल कास्टिंग, पॉन्सेटी कास्टिंग की जाती है। एक स्पेशल तरीका है कि जिसमें सीरियल कास्टिंग के ज़रिए प्लास्टर लगाकर बच्चे को बच्चे के पाँव को सीधा किया जाता है और सीरियली उसकी पोजीशन को चेंज करते करते नॉर्मल पोजीशन की तरफ लाया जाता है। पेरेंट्स क्या साइज़ देखें, जैसे ही बच्चा पैदा हो और अब बच्चे की पोजीशन, पाँव की पोजीशन नॉर्मल नहीं है, वो अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि बच्चे को क्लब फुट है। अमूमन ये पेनफुल नहीं होता, बच्चे को इसमें कोई भी दर्द नहीं होता, लेकिन बच्चे की परसिस्टेंटली पोजीशन, एक पाँव की या दोनों पाँव की पोजीशन अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़ी हो सकती है। ट्रीटमेंट जो शुरू की जाती है क्लब फुट की, जैसे ही डायग्नोसिस होती है, तो अमूमन पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में इसकी सीरियल कास्टिंग, सीरियल उसको प्लास्टर करना शुरू कर दिया जाता है और उसकी पोजीशन को ग्रेजुअली सीधा करते 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 नॉर्मल पोजीशन की तरफ लेकर जाया जाता है। जो सीरियल कास्टिंग है, पॉन्सेटी कास्टिंग, तो ये यूजुअली 4 से 6 के दरमियान कास्ट इनिशियली लगती हैं। तो उसमें बच्चे की जो पाँव की पोजीशन है उसको आहिस्ता आहिस्ता करेक्ट करके नॉर्मल की तरफ लाया जाता है। अमूमन हफ्ते बाद कास्टिंग चेंज होती है, बच्चे की पाँव की पोजीशन को चेंज कर दिया जाता है और 4 कास्ट लगने के बाद बच्चे की फाइनल पोजीशन को देखा जाता है कि अगर उसमें फिर भी टाइटनेस है, पोजीशन अपनी 100% नॉर्मल पोजीशन पे पाँव नहीं आया, तो फिर एडिशनल प्रोसीजर्स इसमें किए जाते हैं और कास्ट को भी बढ़ाया जाता है। अगर तो 4 कास्ट लग गए, 4 प्लास्टर लग गए और बच्चे के पाँव की पोजीशन नॉर्मल नहीं हुई और बच्चे का पाँव नीचे की तरफ है, तो उसका एक्यूलीज टेंडन है, जो पट्टा है पीछे की जाने एड़ी के पास, वो टाइट है, तो एक एडिशनल प्रोसीजर
किया जाता है। ये सर्जरी नहीं होती लेकिन माइनर सा एक प्रोसीजर, ऑफिस प्रोसीजर होता है जिसको कि परक्यूटेनियस टेनोटमी कहते हैं। पट्टे को काट के उसको लंबा किया जाता है और उसके बाद इसका एक प्लास्टर लंबे अरसे के लिए, जो कि अमूमन 3 हफ्ते तक वो प्लास्टर लगता है, और वो 3 हफ्ते के प्लास्टर के बाद उसको उतार कर देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन करेक्ट हुई या नहीं। तो तकरीबन 80 to 85% बच्चों में इस एडिशनल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। और चौथे कास्ट के बाद अगर सारे कास्ट सही तरीके से लगे हैं, अच्छी करेक्शन हो रही है, तो 4 कास्ट के बाद इस चीज़ को असद किया जाता है कि इस प्रोसीजर को करने की ज़रूरत है या नहीं। जब सीरियल कास्टिंग के बाद बच्चे के पाँव की 100% करेक्शन हो गई तो इसके बाद ब्रेसेस लगाई जाती हैं। डीबी शूज़ होते हैं, स्पेशल किस्म के शूज़ होते हैं, उसमें बच्चे के पाँव को रखा जाता है और इन ब्रेसेस की मदद से बच्चे के पाँव की पोजीशन को मेंटेन किया जाता है, जो कि ऑलरेडी करेक्टेड होती है। अमूमन जो ब्रेसेस होते हैं वो लंबे अरसे के लिए होते हैं। जब तक कि बच्चा खुद अपने पाँव पे चलने के काबिल नहीं होता तो ये ब्रेसेस लगे रहते हैं। जो स्पेशल किस्म के शूज़ सेंटर में रॉड होता है वो बच्चे के पाँव में लगा रहता है। जैसे जैसे बच्चे का पाँव बढ़ता है तो उसके साइज, बच्चे के पाँव के साइज से अकॉर्डिंगली ब्रेसेस को चेंज करना पड़ता है, नए ब्रेसेस बनवाने पड़ते हैं। इनिशियली 24 आवर्स के लिए होते हैं, फिर बीच में थोड़े से टाइम के लिए उसको खोला जाता है। तकरीबन 23 घंटे तक लगे रहते हैं। 1 घंटा बच्चे को ऑफ किए जाते हैं शूज़, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो इन ब्रेसेस को की टाइमिंग को कम किया जाता है। जो ब्रेसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रीटमेंट में। तो अगर तो करेक्टिव पोजीशन 100% करेक्ट हो गई है और उसको मेंटेन नहीं किया जाता तो रिकरेंस हो जाती है, वो बच्चे का पाँव दोबारा क्लब फुट की जानिब अंदर की तरफ और नीचे की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस चीज़ को अगर निगलेक्ट करें, प्रॉपर शूज़ ना पहनाए, ब्रेसेस ना पहनाए, तो ये सारे का सारी मेहनत ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। और 100% चांसेस होते हैं अगर जूते नहीं पहनाते तो क्लब फुट दोबारा से अपीयर हो सकता है, दोबारा से बीमारी अपीयर हो सकती है। बच्चे को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। शुरू में जैसे ही आप ब्रेसेस लगाएंगे, स्पेशल शूज़ पहनाएंगे, बच्चा रोएगा, वो कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन आपने बच्चे को दिल को मजबूत करते हुए ब्रेसेस लाजमी पहनानी है। ब्रेसेस पहनाएंगे, बच्चा ठीक रहेगा, पोजीशन करेक्टेड रहेगी। शुरू के 1-2 हफ्ते बच्चे को लगेंगे, उसके बाद बच्चा एडजस्ट हो जाएगा और बच्चा जो तकलीफ़ एज़हार करता है, रोता है, वो करना इनिशियली बहुत ज़्यादा बल्कि कम हो जाएगा। अगर क्लब फुट का इलाज करवाते हैं तो इससे बच्चे के पे क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो अगर प्रॉपर इलाज करवाया है आपने तो बच्चे की जो माजूरी है, बच्चे के पाँव का टेढ़ापन है, बच्चे का चलना ठीक हो जाएगा। बच्चा नॉर्मल जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो नॉर्मल बच्चे जो एक्टिविटीज़ है, खेलना कूदना चलना, वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बच्चा करेगा और बच्चे को किसी किस्म का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं होगा। दूसरे बच्चों को देख के उस पर कोई जहन पे ऊपर कोई भी इस किस्म के असरात नहीं होंगे। तो इलाज के ज़रिए बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है और हर किस्म की माजूरी से बच सकता है। जो कॉन्सेप्टी सीरियल कास्टिंग है, ये अमूमन 80% बच्चों में इसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन 20% बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसमें के सीरियल कास्टिंग के बावजूद नॉर्मली 100% बच्चे का पाँव करेक्ट नहीं हो पाता। तो उन बच्चों में हम एडिशनल प्रोसीजर्स या एडिशनल सर्जरीज हमें करनी पड़ती हैं, जो कि पट्टों की लेंथनिंग हो गई और लिगामेंट्स और टेंडन्स, इनकी सर्जरीज, और इवन के अगर उससे भी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही तो फर्दर बोन की सर्जरीज भी बाज़-ओ-बात करनी पड़ती है। अगर क्लब फुट का टाइमली मैनेजमेंट नहीं होती, फ़ौरन से इसका पैदाइश के बाद पहले हफ्ते में इलाज स्टार्ट नहीं होता, निगलेक्ट हो जाता है, बच्चा बहुत लेट प्रेजेंट करता है और अब बहुत सारा अरसा का गुजर जाता है जिसमें कि बच्चे के पाँव सख्त हो जाते हैं, इसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं,
और उसके टेंडन्स और लिगामेंट मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस सूरत में वॉन्सेटी कास्टिंग के बजाय बच्चा डायरेक्ट सर्जरी की तरफ चला जाता है। तो ज़रूरी है कि ये एक काबिल इलाज बीमारी है और इलाज से बच्चा मुकम्मल सेहतयाब हो सकता है। तो इस चीज़ को निगलेक्ट ना किया जाए, इस चीज़ को नज़रअंदाज ना किया जाए, और जैसे ही पता चले कि आपके बच्चे में, आपके जाने वाले किसी बच्चे में क्लब फुट है, तो उसको पीडियाट्रिक सर्जन को या पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन को लाजमी दिखाएं। उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए क्लब फुट्स के मतलब जितनी भी मालूमात इंपॉर्टेंट हैं वो आप तक पहुंच गई होगी। अगर आपके बच्चे में, आपके जानने वाले किसी भी बच्चे में क्लब फुट है तो हमारी टीम से लाजमी रुजू करें। थैंक यू सो मच।